Good morning. Myself यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोड EL 204 जिसका सब्जेक्ट नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स के फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा टॉपिक चल रहे थे स्पेशल डायोड्स, तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटो डायोड। इससे पहले वाली क्लास में हमने वैरेक्टर डायोड, जेनर डायोड और टनल डायोड जो स्पेशल डायोड हैं हम वो इनसे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। तो हमारे स्पेशल डायोड में जो नेक्स्ट डायोड है वो है फोटो डायोड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फोटो डायोड क्या होता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है और कैसे वो वर्क करता है, क्या उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में यानी आज के हमारे जो लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे कि व्हाट इज़ फोटोडायोड, कि फोटोडायोड क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड सिंबल कि फोटोडायोड का कंस्ट्रक्शन एंड सिंबल क्या है, मटेरियल्स कौन कौन से यूज्ड होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल कि वो वर्क कैसे करता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये सारी चीज़ें हम आज के इस स्पेशल डायोड जो हमारा है फोटो डायोड उसके बारे में कवर करेंगे। तो फोटो डायोड का सिंबल जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एक सिंपल PN जंक्शन डायोड का जो सिंबल है उस पर एरो लगे हुए हैं जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि दर्शा रही हैं कि लाइट इसके ऊपर फॉल करती है। यानी कि हमारा जो नॉर्मल डायोड है उसको यदि हम उसके ऊपर लाइट गिरते हुए सिंबल के साथ दर्शाते हैं तो वो एक फोटो डायोड का सिंबल हो जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, यानी जब भी इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये हमारा डायोड ऑन होगा यानी वर्क करेगा, और जब भी ये लाइट फॉल नहीं करेगी इसके ऊपर तो ये लगभग ऑफ स्टेट में रहता है। तो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट क्या है ये हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे कैसे काम करता है। तो फोटो डायोड क्या होता है, यानी इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि फोटो डायोड का काम क्या रहेगा कि ये लाइट एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यही हमारे फोटो कंडक्टिव इफेक्ट की मेन जो डेफिनेशन है कि ओवरऑल ऐसे डेफिनेशन देखेंगे तो कि फोटो कंडक्टिव इफेक्ट में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जैसा कि बताया था कि इसके इंट्रोडक्शन में ये एक सिंपल PN जंक्शन डायोड की तरह ही होता है, लेकिन इसके जंक्शन पर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल जैसे कौन कौन से यूज हो सकते हैं कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल में हम PBS और जिंक सल्फाइड का यूज कर सकते हैं, कैडमियम सल्फाइड का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैं जिनका हम यूज करते हैं, और इसकी कोटिंग और सिर्फ हमारे जहाँ P और N मटेरियल जहाँ पर मिलते हैं यानी जहाँ पर जंक्शन की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर इसकी कोटिंग की जाती है। तो ये इसका आप डायग्राम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में P एंड N टाइप का जो मटेरियल है उनके बीच का जो रीजन बनता है उसे जंक्शन कहते हैं या डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक कोटिंग की जाती है जिसके ऊपर यदि हम लाइट डालते हैं तो ये वर्क करेगा। लाइट यदि हम जंक्शन से अवे पड़ेगी यानी जंक्शन से दूर डालते हैं तो ये फोटो कंडक्टिव या हमारा फोटो डायोड है ये ऑन नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही जंक्शन के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये रिस्पॉन्स करेगा। जंक्शन से अवे लाइट पड़ेगी तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो कंस्ट्रक्शन ये एक सिंपल PN जंक्शन डायोड है जिसके जंक्शन पर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग की जाती है। वो कोटिंग सिर्फ और सिर्फ जंक्शन पे की जाती है जहाँ पर हमें लाइट फॉल करेगी या जहाँ पे हमें लाइट डालनी है
तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जिसके जंक्शन पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन कौन से, कैडमियम सल्फाइड CDS और जिंक सल्फाइड ZnS SE और PBS, तो ये बहुत सारे फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैं जिनकी हम कोटिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल वो यानी जो लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे वो मटेरियल इनकी कोटिंग की जाती है जंक्शन के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रिस्पॉन्स करें तो इसकी जो डोपिंग है पी और एन की वो कम रखी जाती है। पी और एन की डोपिंग कम होने से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अधिक हो जाती है। तो फोटो सेंसिटिव या फोटो डायोड में हमारे पी और एन की डोपिंग क्या होती है, कम होती है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया कि एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें पी और एन की जो डोपिंग है वो कम होती है, जिससे कि जो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई बनती है वो अधिक होती है, तथा इसके जंक्शन पर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल जैसे कैडमियम सल्फाइड जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है, तथा इसके जंक्शन पर जब लाइट डालते हैं तो ये उस लाइट को रिस्पॉन्स करता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। सिंबल में वही नॉर्मल डायोड के जिसके ऊपर लाइट डालते हुए हमने दिखाया है, ये एक सिंबल हो जाएगा फोटो डायोड का। नेक्स्ट, मटेरियल कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो फोटो डायोड सिलिकॉन से भी फॉर्मेशन हो सकती है इसकी, जर्मेनियम का यूज करके भी हम फोटो डायोड बना सकते हैं, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का भी यूज करके, लेड सल्फाइड, तो बहुत सारे मटेरियल का यूज करके हम फोटो डायोड बना सकते हैं। इन सब की जो रीजन ऑफ ऑपरेशन रहेगा यानी वेवलेंथ किस रीजन में ये किस लाइट को ये वो करेंगे रिस्पॉन्ड करेंगे वो अलग होता है। यानी जो वेवलेंथ जो रहेगी लाइट की जिसको ये रिस्पॉन्ड करेंगे वो डिपेंड करती है हमारे हमने मटेरियल कौन सा यूज किया है उसके फॉर्मेशन के लिए, या सिलिकॉन का बनाया है, जर्मेनियम का बनाया है या अदर सेमीकंडक्टर का बनाया है, तो वो डिपेंड करेगी कि किस वेवलेंथ का हमें सिग्नल को सेंस करना है। तो वर्किंग फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है, और रिवर्स बायस में ऑपरेट करके जब हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो ये वर्क करता है। तो फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। तो इस वर्किंग की जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें एक पीएन जंक्शन डायोड को दर्शाया गया है जो कि पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस प्रकार ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। रिवर्स बायस में ऑपरेट करने से क्या है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अधिक हो जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और डायग्राम में भी दर्शाया गया है कि फील्ड एट द डिप्लेशन रीजन ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। तो एक जो हमारे बैरियर पोटेंशियल बनता है जो कि रिवर्स बायस के कारण है, तो इसमें जो पी के जो होल हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तथा एन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव यानी मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन से दूर हटते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से दूर हटते हैं और केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो ही जंक्शन को क्रॉस करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं जिसके कारण कि एक हल्का सा करंट फ्लो होता है जिसे हम आई डार्क करंट कहेंगे, यानी एक बहुत ही माइन्यूट करंट फ्लो होएगा जिसे हम आई डार्क कहते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने इसके ऊपर कोई भी लाइट को नहीं डाला है, यानी कोई भी लाइट के जो फोटोन हैं उनको नहीं डाला है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है ये डार्क कंडीशन कहलाते हैं, यानी इस फोटो डायोड को हमने डार्क जगह पे रखा हुआ है, यानी इसके ऊपर कोई भी इंसिडेंट लाइट फॉल नहीं कर रही है। तो इस केस में एक हल्का सा करंट फ्लो करेगा जिसे हम आई डार्क करंट कह सकते हैं, या आई नोट भी रिवर्स सेचुरेशन करंट जो हमारा नॉर्मल डायोड में जो रिवर्स सेचुरेशन करंट था वो ही आई डार्क करंट रहेगा, आई नोट रहेगा। नेक्स्ट, जब इसके ऊपर लाइट डाली जाती है तो जैसे ही हम जंक्शन के ऊपर लाइट डालते हैं तो डिप्लेशन लेयर में जो इमोबाइल चार्ज कैरियर जो हमने दर्शाए हुए हैं माइनस प्लस से, तो ये क्या होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड टूट जाने के कारण
बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर पैदा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और होल की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तथा होल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, जिससे कि एक करंट फ्लो होता है, यानी जिससे एक धारा प्रवाहित होती है। जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है उसमें इस करंट को हम कहते हैं आई फोटोन, यानी कि ये किसके कारण हो रहा है, इंसिडेंट फोटोन की वजह से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम आई फोटोन कहते हैं। और जितनी ही इंटेंसिटी की लाइट हम ज़्यादा डालते जाएंगे, यानी जितने इसके लाइट के हम ल्यूमिनस बढ़ाते जाएंगे, उतने ही इस करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। आने वाले जो हमारा ग्राफ रहेगा वी आई करेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम जब देखेंगे तो कि लाइट की जैसे जैसे इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो उस करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो वर्किंग में क्या है, ये वर्किंग में फोटोडायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के कारण एक स्टार्टिंग की जो कंडीशन है या डार्क कंडीशन है, तो उसमें एक हल्का सा करंट फ्लो होता है जिसे हम आई डार्क कहते हैं। ये डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के कारण होता है। और जैसे ही इसके जंक्शन कर ऊपर लाइट डाली जाती है, क्योंकि जंक्शन पे हमने बताया था कि इसके ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग किया रखी है, जिसके कारण इसके डिप्लेशन लेयर में मौजूद जो इमोबाइल चार्ज कैरियर हैं उनके कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा तथा होल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, जिससे कि बाह्य जो परिपथ है हमारा एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम आई फोटोन कहते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है, यानी इसमें क्या होगा, इंसिडेंट लाइट किस में कन्वर्ट होगी, हमारी करंट में कन्वर्ट होगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने बताया था, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। तो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जब भी लाइट के फोटोन इस डायोड के ऊपर डाले जाते हैं तो उसके कारण सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होते हैं, जो कि करंट के रूप में प्रवाहित होते हैं। तो ये है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। तो ये है इसका वी आई करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, यानी जहाँ वोल्टेज नेगेटिव रहेगी और ये करंट के भी नेगेटिव, यानी जैसे ही हमने कोई वोल्टेज रिवर्स बायस में हल्का सा लगाया जिसको हमने आई डार्क कहा था, तो एक हल्का सा करंट फ्लो करता हुआ दिखाते हैं हम, जो नॉर्मल डायोड के लिए भी है। लेकिन जैसे ही हमने लाइट की इंटेंसिटी को इसके ऊपर डाला, तो लो लाइट की लेवल को डाला, तो करंट जो प्रवाहित हो रहा था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और ये इस ग्राफ के द्वारा आ जाएगा। जैसे लाइट इंटेंसिटी को और इंक्रीज करते हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो और अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे और करंट का जो वैल्यू है वो और इंक्रीज होती जाएगी और ग्राफ डाउनवर्ड में शिफ्ट होता जाएगा। तो ये इसके फोटोडायोड की वी आई करेक्टरिस्टिक्स को दर्शाया गया है। वाई एक्सिस पर करंट है और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये ग्राफ बन के आता है। जो ये है वो आई डार्क करंट है और नीचे वाले जो करंट है ये आई फोटोन कहलाते हैं, यानी फोटोन करंट कहलाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में ये और क्लियर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये इधर रिवर्स बायस यानी वी आर, और ये हमारी लाइट इंटेंसिटी के साथ करंट को, तो ये आई डार्क करंट है, यानी जीरो इंटेंसिटी वाला जीरो ल्यूमिनेंस की जब लाइट डाली है तो है आई डार्क करंट, जिसे हमने लिखा भी हुआ है। ये 1 ल्यूमिनेंस की लाइट डाली है तो ये है, ये 1.5 ल्यूमिनेंस की, ये 2 ल्यूमिनेंस की, और ये 2.5 की, ये इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000 है ल्यूमिनेंस में। तो जैसे जैसे ल्यूमिनेंस बढ़ते जा रहे हैं लाइट के, हमारे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ल्यूमिनेंस और करंट के मध्य ये ग्राफ बनाए तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन के आती है, यानी ये लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा करंट। जो आई फोटोन करंट है वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने अधिक ल्यूमिनेंस के लाइट उसके ऊपर डालेंगे उतना ही उसमें करंट का जो प्रवाह होगा उसकी वैल्यू अधिक रहेगी। तो ये इसका हमने फोटोडायोड की वी आई करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा।
तो एप्लीकेशन की यदि इसकी बात की जाए तो फोटो डायोड को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यानी ऑप्टो कपलर जो डिवाइस हैं उनमें यूज किया जाता है। लाइट सेंसर के रूप में इसका यूज किया जाता है। जो हमारे रिमोट कंट्रोल होते हैं उनमें फोटो डायोड का यूज किया जाता है। यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, जहाँ पे भी हमें लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करना हो वहाँ पे फोटो डायोड का यूज करते हैं। बहुत सारी मेडिकल एप्लीकेशन पे हैं जहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जो बेसिक यूज आप देखेंगे वो हमारा जो टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है, टीवी के रिमोट में तो एलईडी और लगी होती है, जो लेकिन जो टीवी वाला जो पार्ट रहेगा जहाँ पे हम रिमोट के सिग्नल को डालते हैं वो जो जहाँ लगा होगा वो फोटो डायोड है। तो जैसे ही रिमोट से जो सिग्नल निकलेगा और वो जो उस फोटो डायोड के ऊपर लाइट गिरेगी तो वो उसको सेंस करता है। तो रिमोट कंट्रोल में इसका यानी फोटो डायोड का यूज किया जाता है। बेसिक जो यूज है वो रिमोट कंट्रोल में, बाकी ऑप्टो कपलर में भी यूज है, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने का भी यूज है, मेडिकल एप्लीकेशन में भी फोटो डायोड का यूज किया जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की इसकी बात की जाए तो इसकी एडवांटेज है कि ये लो नॉइज़ वाला डिवाइस है, लो डार्क करंट रहता है, हाई स्पीड होती है यानी ये फास्टर होता है हमारे नॉर्मल डायोड से, और इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज की हैव हाई रिस्पॉन्स टाइम, लो लो सेंसिटिविटी और लेटेंट इफेक्ट, इसकी ये डिसएडवांटेज हैं। तो ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को इसमें दर्शाया गया है स्लाइड्स में। कंक्लूजन, तो फोटो डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस, इसको हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। लाइट एनर्जी इंटर्स इनटू डिप्लेशन रीजन, लाइट एनर्जी को केवल और केवल जंक्शन के ऊपर डाला जाता है, यानी जो जंक्शन के ऊपर लाइट पड़ेगी उसी को ये रिस्पॉन्ड करेगा, जंक्शन के अलावा जो लाइट गिरेगी उसको ये रिस्पॉन्स नहीं करता है। अमाउंट ऑफ करंट इज मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो हमारा जो करंट जो प्रवाह होगा उसकी वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करेगी। जितने अधिक इंटेंसिटी के लाइट डालेंगे उतने अधिक करंट इसमें फ्लो करेगा। तो ये इसकी कंक्लूजन होगी कि फोटो डायोड की मोस्टली कंक्लूजन क्या क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि कोई आपके डाउट हैं तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर उन डाउट को रेज कर सकते हैं। और असाइनमेंट की बात की जाए तो असाइनमेंट आज का रहेगा एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो डायोड। इसे आपको हमारा जो मेल आईडी है gpcnelectronics@gmail.com पर आपको विद इन 7 days इसको सबमिट करना है। तो थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।